मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के पास आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक। जैसे आप देख पा रहे हो, क्या क्लास 12 का सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर है जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चन। मैं इस चैप्टर पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक ना, और उसके साथ मीनिंग लिखाकर, ठीक ना। आपकी जिम्मेदारी है वो अपने वीडियो को देखने के साथ साथ बुक लेकर बैठना, ठीक ना। चलते हैं, शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट ऑथर, ठीक ना। ऑथर का नाम जैसे तुम्हारे किताब में लियो टॉलस्टॉय दिया हुआ है, तो उस लियो टॉलस्टॉय का पूरा नाम क्या था, लेव निकोलेविच टॉलस्टॉय, ठीक ना। इनका जीवन कब से कब तक है, तो ये 9 सितंबर 1828 को बॉर्न हुए थे। नवंबर 1910 को इनका देहांत हुआ था, यानी डेथ हुआ था, ठीक ना। इनका फेमस बुक कौन कौन सा है, तो इनका फेमस बुक है आपका कौन, वॉर एंड पीस, अन्ना कैरिनिना, फैमिली हैप्पीनेस एंड इट्सेट्रा, और भी फेमस बुक है, ठीक ना। इन सब के बाद अभी आते हैं हम लोग किताब पढ़ते हैं। ज्यादा ऑथर के बारे में जानकर कोई फायदा नहीं, हमें बुक आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक ना। तो चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग किताब। आप लोग किताब खोलिए, आप देखिए बढ़िया से वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार, एक बार ऑकर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑकर्ड का मतलब होता है घटित होना। एक साथ जार के साथ एक घटित हुआ। अब जार का मीनिंग क्या होता है, जार का मतलब होता है जैसे हम लोग के राजा को हम लोग किंग बोलते हैं, उसी तरह रसिया में जो रूलर होते हैं उसे जार बोला जाता है। तो इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार, एक बार घटित हुआ एक राजा के साथ, दैट की इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन, दैट की इफ ही ऑलवेज न्यू, यदि वह हमेशा जानता, द राइट टाइम टू बिगिन, सही समय शुरुआत करने का, एवरीथिंग, सब कुछ शुरुआत करने का सही समय जानता। एक क्वेश्चन उसका मन में ये उठा। दूसरा क्वेश्चन, इफ ही न्यू हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन टू, कौन से सही व्यक्ति हैं जिसे मैं सुनूं, एंड whom टू अवॉइड, किसे अनदेखा करूं, अवॉइड मतलब अनदेखा करना, एंड अबव ऑल, इससे भी ऊपर, इफ यू ऑलवेज न्यू, अगर यदि वह हमेशा यह जानता, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है करने के लिए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, वह कभी भी फेल नहीं होता जिस भी काम को वह लेता करने के लिए, ठीक ना। अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर्ड टू हिम, यही विचार, थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है थॉट, यही विचार उसके माथा दिमाग में आया। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, बहु मीनिंग लिखना। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता प्रचार, प्रोक्लेम्ड का मतलब प्रचार, थ्रू आउट मतलब पूरे, हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता साम्राज्य। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उन्होंने क्या किया, प्रचार किया पूरे अपने साम्राज्य में, दैट की ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, वह देंगे एक बड़ा पुरस्कार, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड टीच हिम, जो उनको सिखा देगा। क्या सर, यहां पे अंडरलाइन करते चलना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए कौन सा सही समय है, एंड हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, दूसरा का वो क्वेश्चन क्या है, हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, एंड हाउ माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है करना। ये तीन क्वेश्चन था, फिर से मैं बोल रहा हूं कौन कौन क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था क्या, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, वह कैसे जाने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो करना है उससे, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड लर्न मैन केम टू द जार, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जार के पास, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन सभी ने उत्तर दिया, हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का, राजा का, डिफरेंटली। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, इन रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना, या तुम ये भी बोल सकते हो, सम सेड दैट, किसी ने कहा कि, नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सभी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है, वन मस्ट ड्रॉ इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज,
एक को अवश्य ड्रॉ करना चाहिए। क्या? टेबल ऑफ डेज, मतलब इस तरह से खींचकर टेबल ऑफ ड्रॉज, मतलब टेबल ऑफ ड्रॉज मतलब संडे मंडे लिख कर इस तरह से ड्रॉ कर लेना चाहिए एक टेबल, इसमें दिन लिख लेना चाहिए, संडे मंडे इस तरह लिख के करना चाहिए, ठीक ना। संडे मंडे लिखकर इस तरह से करना चाहिए। कहा वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, टेबल ऑफ डेज इस तरह से खींच लेना चाहिए, ठीक ना। मंथ्स महीनों को, एंड ईयर्स को, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार स्ट्रिक्टली कड़े रूप से रहना चाहिए। ओनली थस, इसी प्रकार, थस मतलब इसी प्रकार, सिर्फ इसी प्रकार, सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से सब चीज प्रॉपर टाइम पर हो पाएगा, ठीक ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अदर डिक्लेयर दैट, दूसरों ने कहा कि दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, यह असंभव है निश्चित करना, बिफोर हैंड मतलब पहले से, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए पहले से समय को निश्चित करना यह असंभव है। बट दैट, लेकिन, वन लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन इडल पास टाइम, लेकिन एक अगर अपने इडल मतलब बेकार के पास टाइम, मतलब बेकार के पास टाइम में बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे, नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन इडल पास टाइम, किसी को भी डूबा नहीं रहना चाहिए अपने पास्ट के चीजों में, ठीक ना। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और हमेशा उसे अटेंड करना चाहिए जो अभी वर्तमान में गोइंग ऑन है, चल रहा है। एंड देन डू व्हाट वाज द मोस्ट फुल नीड, और वही करना चाहिए जो आवश्यक हो। अदर अगेन सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द जार माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, दूसरों ने कहा, क्या कहा, दैट कैसे, हाउ एवर अटेंटिव द जार माइट बी व्हाट वाज गोइंग ऑन, जार कैसे जानेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक ना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन, एक आदमी के लिए असंभव है, टू डिसाइड निश्चित करना करेक्टली एकदम सही रूप से, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्यों के लिए सही चीज सही समय। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, उन्होंने क्या बोला, एक सलाहकार रहना चाहिए, बुद्धिमान स्कॉलर लोगों का क्या रहना चाहिए, एक समिति रहना चाहिए, एक सलाह वाइज मैन का काउंसिल रहना चाहिए। वन हु वुड हेल्प हिम, जो उनको मदद करेगा क्या करने में, टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, सही समय, सभी चीजों के सही समय को बताएंगे, वो वाइज मैन। देखना प्यारे बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। बट देन अगेन अदर सेड, फिर दूसरों ने कहा, देयर वेयर सम थिंग्स, कुछ चीज ऐसे होते हैं, विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, कुछ चीज ऐसे होते हैं जो इंतजार नहीं करते कची का, बिफोर अ काउंसिल, लेड बिफोर अ काउंसिल, काउंसिल के सामने लाने तक का समय नहीं होता कुछ चीजों को, ठीक ना। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, बट अबाउट, लेकिन, विच वन हैड एट वंस, जिसे एक ही तुरंत ही डिसाइड निश्चित करना पड़ता है, वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, कोई कार्य ऐसा होता है जिसे कि तुम्हें डिसाइड करना होगा अभी, इसे ले, ये करें, हम करें या नहीं करें, ठीक ना। कुछ चीजें को, अब मान लो कोई तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तुम आओगे काउंसिल के पास पूछने कि मुझे क्या करना चाहिए, कि तुम वहीं पर राइट टाइम पे एक्शन लोगे, ठीक ना। तो वही बात था, आगे देखो क्या है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन इसको निश्चित करने के लिए, वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, यह निश्चित करने के लिए, वन मस्ट नो, एक को अवश्य जानना होगा, बिफोर हैंड पहले, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है। इट इज ओनली मैजिशियन हु नो दैट, ये सिर्फ के जानेगा, जादूगर ही जान सकता है। एंड देयरफॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, इसीलिए सभी कार्यों का सही समय जानने के लिए, वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन, एक को किससे मिलना चाहिए, जादूगर से मिलना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर अलग अलग था, उसी तरह देखना अब अगला पैरा से पढ़ रहा है। इक्वली वेरियस वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, इक्वली मतलब क्या होता है, बराबर, जैसे पहले क्वेश्चन के साथ हो रहा तो दूसरे क्वेश्चन को भी लेकर, इक्वली वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग, इक्वली वेरियस वेयर द आंसर, अलग अलग उत्तर थे, टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न को लेकर। सम सेड, किसी ने कहा, सम सेड द पीपल, कुछ लोगों ने कहा, किसे कहा, जार को, द जार
मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर्स, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्या था, हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, ये प्रश्न था सेकंड। तो उस पर कुछ लोगों ने कहा, राजा को क्या कहा कि जार मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर्स, सब राजा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, काउंसिलर्स उनका, ठीक ना। किसी ने कहा, अदर्स ने कहा प्रीस्ट, साधु संत, पंडित लोग, अदर्स दूसरे ने कहा फिर डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तीसरे ने कहा और किसी ने कहा कि वॉरियर्स सैनिक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न को लेकर, तीसरा प्रश्न हमारा क्या था, तीसरा प्रश्न था he might know the most important thing to do, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसको लेकर आंसर क्या बोले, टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू था क्या, was what was the most important occupation, कौन सबसे महत्वपूर्ण पेशा है, some replied that the most important thing in the world was science, साइंस है, विज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अदर सेड इट was skill in warfare, युद्ध मैदान पे युद्ध कौशल ही सबसे महत्वपूर्ण है, एंड अदर अगेन फिर से दूसरे ने कहा दैट इट वाज अ रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अगले पैराग्राफ में, देखना प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट, सभी उत्तर अलग था, द जार एग्रीड विथ नन ऑफ देम, जार किसी के साथ सहमत नहीं हुए, एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, किसी को भी पुरस्कार नहीं दिए, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, बट स्टिल लेकिन अभी भी फिर भी क्या कर रहे थे, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, येट मतलब भी फिर भी, बट मतलब लेकिन, फिर भी विशिंग टू फाइंड इच्छा रख रहे थे, विशिंग मतलब इच्छा, इच्छा रख रहे थे टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, उन्होंने निश्चय किया कि वो किससे मिलेंगे, हर्मिट से मिलेंगे, वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो हर्मिट, हर्मिट मतलब साधु, हर्मिट मतलब साधु, या सेज मतलब भी SAGE, सेज मतलब भी साधु, SAINT संत मतलब भी साधु, हर्मिट से मिलेंगे, वाइडली रिनाउंड, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से, रिनाउंड मतलब सुप्रसिद्ध थे, काची के लिए, फॉर हिज विजडम, अपने बुद्धि के लिए। आगे देखना क्या लिखा हुआ है, द हर्मिट लिव इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहते थे, यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं होगा, जंगल का होगा, जंगल, ठीक ना, द हर्मिट लिव इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, विच ही नेवर क्विटेड, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, एंड ही रिसीव नन बट कॉमन पीपल, वहां पे वो रिसीव करते, इस लाइन को ध्यान से समझना, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, एंड ही रिसीव नन बट कॉमन पीपल, वो किसी को भी रिसीव नहीं करते थे, मतलब तुम बड़े राजा बन के जाओगे, हम हैं ये, तो वो नहीं तुमको एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें क्या बनना होगा, साधारण व्यक्ति, कॉमन फॉल्क बनना होगा। सो द जार, इसलिए जार ने क्या किया, पुट ऑन सिंपल क्लोथ, साधारण कपड़ा पहना, एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, हर्मिट के सेल में, यहाँ पे सेल का मतलब क्या होता है सर, बायोलॉजी में सेल का मतलब कोशिका होता है, सेल का यहाँ पे मतलब होगा तुम्हारा घर, जहां पे वो रहते थे, झोपड़ी, ठीक ना, बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले, द हर्मिट सेल, हर्मिट के घर पहुंचने से पहले, डिसमाउंटेड मतलब उतर गए थे, फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, एंड लिविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, अपने अंगरक्षक को, बॉडी गार्ड मतलब अंगरक्षक को पीछे छोड़ दिए, ही वेंट ऑन एलोन, वह अकेले गए, व्हेन द जार अप्रोच, जब जार सामने आए, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो हर्मिट क्या कर रहा था उस वक्त, वॉज डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, ठीक ना, द ग्राउंड जमीन खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, इन फ्रंट ऑफ मतलब के आगे, अपने झोपड़ी के आगे खोद रहे थे, सीइंग द जार, जार को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, उन्होंने ग्रीट किया, एंड वेंट ऑन डिगिंग, और खोदने लगे, ठीक ना। आगे क्या लिखा हुआ है, द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट जो था पतला दुबला एकदम कमजोर व्यक्ति, ठीक ना। आगे क्या था, एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड, जब वो अपना कुदाल मारता था ना प्रत्येक बार ग्राउंड पे, इनटू द ग्राउंड, एंड टर्न अ लिटिल अर्थ, धरती के तरफ ऐसे झुक जाते थे, ऐसे करते थे, सांस भरते थे, देखो कैसे लिखा हुआ, एंड टर्न अ लिटिल अर्थ एंड ब्रीथ हेवीली, सांस भरते थे एकदम कस के, इस तरह से, ठीक ना। आगे देखो, द जार वेंट अप टू हिम, जार उनके पास गए, एंड सेड, और कहे, कहा,
आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूं। वाइज हर्मिट, वह बुद्धिमान साधु। टू आस्क यू टू आंसर, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं। 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सीखूं राइट थिंग करना राइट समय पे, ठीक ना, सही सटीक समय पर सटीक चीज करना कैसे सीखूं। और दूसरा क्या था, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से व्यक्ति को मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड हुम शुड आई, और किसे मैं देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, बाकियों से किसे मैं ज्यादा अटेंशन दू, ध्यान दो बाकियों को छोड़कर, ठीक ना। एंड what affairs the most important and need my first attention, और कौन सा मामला सबसे महत्वपूर्ण है एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और उसे मेरी पहली ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या साधु ने उसका जवाब दिया, क्या राजा को उन 3 प्रश्नों का उत्तर मिला, ठीक ना। इन सभी के साथ हम लोग दूसरे पार्ट में मिलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दबाकर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आप कहां कहां से देख रहे हैं ये बताएं मुझे, ठीक ना। मेरे को मैसेज कर, आप मेरे को कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। आप लोग दबाकर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। आपके साथ हमेशा प्रीतम सर रहेंगे, रहे हैं, रहेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।